नमस्कार। आज हम कृतिका भाग 2 में पाठ जार्ज पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर। पाठ से हम महत्वपूर्ण प्रश्न समझेंगे। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता थी वह भारतीयों की किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर है इसका, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह हम भारतीयों की गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि हम स्वतंत्र तो हो गए परंतु हमारी मानसिक पराधीनता नहीं गई, क्योंकि मन से आज भी हम पराधीन ही हैं। पराधीन का मतलब दूसरे के अधीन, अर्थात गुलाम। वैसे तो हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से अभी आज़ाद नहीं हुए। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उत्तर है, जब रानी एलिजाबेथ के दर्जी को पता चला कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा नेपाल भ्रमण हेतु जा रही है तो उसे लगा कि हर देश में जाने के लिए उसे अलग अलग तरह की ड्रेस पहननी पड़ेगी। रानी के लिए दर्जी को अलग अलग तरह के कपड़े तथा अलग अलग तरह की ड्रेस बनानी पड़ेगी। उसकी परेशानी उचित थी, क्योंकि रानी की शान के अनुरूप ही उसकी वेशभूषा होनी चाहिए, जो संबंधित देशों की संस्कृति के भी अनुकूल हो। जैसे जिस देशों में भ्रमण करने के लिए जा रही है तो उसी देशों की जो संस्कृति है उसके अनुरूप ही उनकी वेशभूषा हो। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? जब रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी तो दिल्ली का काया होता है शरीर, दिल्ली की काया ही बिल्कुल बदल गई थी, शरीर ही बिल्कुल पलट दिया गया था। सबसे पहला है कि सड़कों की सफाई कराई गई, जो काफ़ी दिनों से धूल मिट्टी जमी हुई थी पेड़ों पर, भवनों पर, वो सभी साफ करवाई गई। सड़कों तथा सरकारी भवन इमारतों पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था की गई होगी। राजपथ पर नए नए फूल तथा पौधे लगवाए गए होंगे। स्थान स्थान पर पुलिस तैनात की गई होगी। पूरी दिल्ली रोशनी से जगमग करवाई गई होगी, जो एक दुल्हन की भांति सजी धजी लग रही होगी। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? ये सारी चर्चा जो है पत्रकारिता के अंतर्गत ही आती है। जैसे अखबारों में छपना, ये सभी चीज़ें प्रचार करना, प्रसार करना, ये सारा जो है पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। जैसे आप लोग न्यूज़ देखते हैं और चर्चा में आते हैं, तरह तरह की अखबार में खबर होती हैं, सब ये पत्रकारिता के अंतर्गत ही हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य होता है अपनी, जो आप मैगज़ीन भी पढ़ते हैं बेटा, ये भी पत्रकारिता के अंतर्गत ही आती हैं। पत्र पत्रिकाओं को लोकप्रियता को बढ़ाना, कि लोगों को उन्हें पढ़ें और उनकी लोकप्रियता बढ़े। उसके प्रसार संख्या को बढ़ाना, जितने प्रसार होगा, जितने लोग उसको देखेंगे तो उनका उतना ही पत्रकारिता का फ़ायदा है। पत्रकारिता को आपने देखा होगी, आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी बहुत जल्दी आकर्षित होती है। इससे युवाओं का ध्यान जो है अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है और ये पूरे हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। युवा पीढ़ी, आपने देखा होगा, आप लोग भी बेटा, जो चर्चित हस्तियां हैं, जैसे हमारी कोई भी, जिसको हम सितारे कहते हैं, जो है फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री हैं, उन्हीं हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों को हम अपनाना चाहते हैं, जो कि वास्तविक ज़िंदगी से बहुत परे हैं। वास्तविक ज़िंदगी में और एक फिल्मी दुनिया में बेटा बहुत अंतर है। तो इससे जो है हमारी युवा पीढ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, जार्ज पंचम की लाट के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए गए? जार्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार द्वारा निम्न प्रयत्न किए गए बहुत सारे। सबसे पहला प्रयत्न था कि मूर्तिकार का नाक का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के उसे प्रत्येक कोने के पहाड़ पर गया, क्योंकि
वो लाट जो है आपने देखा होगा पत्थर की बनी होती है। तो अब ये नहीं पता था कि वो कौन से पत्थर की बनी हुई है। तो मूर्तिकार जो है देश के सभी कोनों में गया, सभी पहाड़ों पर गया और वहाँ वो दूसरे अपने देश के जो है भिन्न राज्यों और केंद्र शासित उन स्थानों पर भी गया। वह शहीद नेताओं की मूर्ति देखने के लिए बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, देश के सभी स्थानों पर गया। हमारे देश के शहीदों की नाक बहुत लंबी है। हमारे देश, हम अपने देश के शहीदों को सलाम देते हैं कि उन्होंने अपनी को कुर्बान करके हमें जो है आज़ादी दिलाई। और तो उनकी जो है हमारे मन में उनके प्रति बहुत सच्ची श्रद्धा, इज्जत और सम्मान की भावना है। नाक जो है इज्जत और सम्मान का प्रतीक है। आखिरकार मूर्तिकार ने फैसला किया, क्योंकि जॉर्ज की नाक बहुत छोटी थी, हम उसका सम्मान इज्जत कम करते हैं। तो हमारे देश के जो नेता हैं उनकी नाक बहुत लंबी है, तो उनकी नाक फिट नहीं बैठी। तो ये फैसला किया गया कि 40 करोड़ जनता में से किसी एक व्यक्ति की, जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर उस पर लगा दी जाए। लेकिन ये विचार क्या था? पूर्णतः अनुचित था, उचित नहीं था, अमानवीय था। ये मानव संस्कृति से बहुत परे का विचार था। किसी मूर्ति को, कैसी मूर्ति को? पत्थर की मूर्ति को पूर्ण करने के लिए एक जिंदा मनुष्य की नाक लगाना पूर्णतः अनुचित है। ठीक है बच्चों, मैंने इस पाठ से आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न समझा दिए हैं। सभी बच्चे ध्यान से इन प्रश्नों को सुनेंगे और बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।